हालत खराब कर डालेंगी ये बंद पैकेट की चीजें, कुछ पल का मजा और जिंदगी भर की सजा। मित्रों, क्या आपको पता है नूडल्स और चिप्स बनाने में कुछ कंपनियां इनका स्वाद बढ़ाने के लिए सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करती हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कौन से मैगी नूडल्स के पैकेट में सुअर की चर्बी है, कौन से में नहीं है, इसकी जानकारी देंगे। क्या आपको पता है फैक्ट्री में काजू कैसे बनते हैं? अगर आप सोचते हैं कि काजू को डायरेक्ट पेड़ों से तोड़कर मार्केटों में भेज दिया जाता है तो आप गलत हो, क्योंकि काजू का कच्चा फल बहुत ही जहरीला होता है। और क्या आपको पता है सप्लीमेंट बनाने के लिए जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है? अगर आपको नहीं पता तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें फैक्ट्री में कैसे बनती हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो हमने बहुत मेहनत से बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। काजू मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, बच्चे हो या बड़े, काजू तो हर किसी ने खाया होगा, लेकिन आपको पता है काजू कैसे बनता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि काजू को पेड़ से तोड़कर सीधे मार्केट में लाया जाता है तो आप गलत हो, क्योंकि काजू का कच्चा फल बहुत ही जहरीला होता है, इसलिए इसे प्रोसेस किए बगैर मार्केट में बेचा नहीं जा सकता है। दोस्तों, काजू के फलों को सेब कहते हैं, जिसके निचले भाग में काजू का बीज होता है और इसी बीज के अंदर काजू होता है और इसके ऊपरी भाग वाले हिस्से से शराब बनाई जाती है। तो दोस्तों, इसे प्रोसेस करने के लिए काजू के फलों को पेड़ों से तोड़कर फैक्ट्री में लाया जाता है और फैक्ट्री में सबसे पहले काजू के फलों से काजू के बीज को अलग किया जाता है और उसके बाद इन बीजों को 3 से 4 दिन धूप में सुखाया जाता है और फिर सूखे हुए काजू के बीजों को हाई टेम्परेचर स्टीम के द्वारा उबाला जाता है। ऐसा करना जरूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर जो जहरीला केमिकल जो बहुत ही खतरनाक होता है, ये केमिकल हमारी त्वचा के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, जो पूरी तरह हमारी त्वचा को जला देता है। और फिर उबालने के बाद काजू के ऊपरी कवर को निकाला जाता है, जिसके लिए मशीनों की मदद ली जाती है, क्योंकि दोस्तों काजू का ऊपरी कवर बहुत ही मजबूत होता है। काजू के ऊपरी कवर को निकालने के लिए काफी टाइम लगता है। उसके बाद काजू के ऊपर एक पतला छिलका मौजूद होता है, जिसके निकालने के बाद इनकी रोस्टिंग की जाती है और फिर रोस्टिंग के बाद ऊपर का भी छिलका निकाल दिया जाता है और बाद में फाइनली काजू की छटाई और सफाई के करके इन्हें पैक कर दिया जाता है। मेकिंग मैगी नूडल्स प्रोसेस। आज हम आपको दिखाएंगे कि मैगी नूडल्स कैसे बनती है। मैगी नूडल्स बनाने का काम शुरू होता है हिमाचल प्रदेश में मौजूद नेस्ले की फैक्ट्री में। इंडिया के सबसे अच्छी क्वालिटी के गेहूं को लाया जाता है। फैक्ट्री में गेहूं को लाने के बाद गेहूं को पीसकर उसका मैदा बनाया जाता है। उसके बाद रॉ मटेरियल की लैब में टेस्टिंग कराई जाती है। टेस्टिंग के पास होने के बाद नूडल्स बनाने का प्रोसेस। यहाँ इस मैदे को मशीन द्वारा आटे की तरह गूंद लिया जाता है। इसके बाद एक रोलिंग मशीन इस आटे की पतली पतली शीट्स बना देती है। इस प्रोसेस के बाद इन पतली पतली शीट्स को मैगी नूडल्स की यूनिक शेप दी जाती है और इन मैगी नूडल्स को एक बार फ्रायर में डाला जाता है, जहां ये 80% कुक हो जाती हैं और बाकी 20% रही बची कुक आप घर पे ही कर लेते हैं। अब बारी आती है मैगी मसाला की, जो देता है मैगी को उसका असली टेस्ट। तो मैगी मसाला बनाने के लिए एक मशीन में चेंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर और कई सारे स्पेशल पाउडर जो नेस्ले की कंपनी ने आज दिन तक किसी को नहीं बताए हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करती हैं मैगी नूडल्स बनाने में। तो चलते हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, नूडल्स, मैगी, लीच और चिप्स जैसी कई सारी चीजों को बनाने में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है। अगर आप इन चीजों को बंद पैकेट में देखेंगे तो इस पर आपको MSG लिखा हुआ दिखेगा, जिसका मतलब होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट मोनोहाइड्रेट। दोस्तों, ये MSG सुअर की चर्बी से बनता है। जब ये बात तेजी से फैलने लगी तो कई सारे देशों ने MSG को बैन कर दिया, लेकिन उसके बाद ये चालाक कंपनियां MSG की जगह E631 का नाम इस्तेमाल करने लगी। आज कई सारी कंपनी E631 पर हमें सुअर की चर्बी खिला रही है। तो दोस्तों, किसी भी चीज को खाने से पहले आपको पैकेट को अच्छे से चेक कर लेना है, उसके बाद ही खाइए।
साबुन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, साबुन का इस्तेमाल हर कोई करता है, लेकिन किसी को ये नहीं जानकारी होती है कि साबुन फैक्ट्री में बनता कैसे है। देखिए दोस्तों, साबुन बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े टैंक में कास्टिक सोडा के साथ एनिमल का फैट मिलाया जाता है और फिर इसमें पानी को डालकर 20 से 25 मिनट तक उबाला जाता है। उबालने के बाद इस लिक्विड को छोटे छोटे छेदों के द्वारा इन्हें काफी प्रेशर के साथ कन्वेयर बेल्ट से डाला जाता है। कन्वेयर बेल्ट पर पहुंचते ही ये लिक्विड टाइट होने लगता है। उसके बाद इस मिक्सचर को रोलर के बीच से गुजारा जाता है, जहां से ये मिक्सचर पतली पतली परत में बाहर निकलता है और इन पतली पतली परतों को ग्राइंडर में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और फिर इसे दूसरे कंटेनर में डाल दिया जाता है और फिर कंपनी वाले अपने हिसाब से इसको कलर और खुशबू के लिए फ्रेगरेंस ऑयल मिलाते हैं। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करके एक बड़े से सांचे में कंप्रेस किया जाता है, जिससे साबुन की लंबी लंबी पट्टी बाहर निकलने लगती है और फिर एक कटर मशीन इन साबुन की लंबी लंबी बट्टियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और उसके बाद कंपनियां अपने अपने हिसाब से साबुन पर ब्रांडिंग करके इन्हें पैकिंग कर देती हैं। सप्लीमेंट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, आजकल के लोग ज़्यादातर सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। हर व्यक्ति जो जिम करता है वह भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सप्लीमेंट बनता कैसे है? तो हम आपको बता दें, जितने भी सप्लीमेंट आपको तगड़ा बनाते हैं ना, उन सभी सप्लीमेंट में ज़्यादातर जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल होता है, जिसके लिए जानवरों की हड्डियों को पीसकर उनका पाउडर बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हर कोई सप्लीमेंट जानवरों की हड्डियों से नहीं बनता है। वे प्रोटीन पाउडर दूध से बनता है। दोस्तों, सबसे पहले वे प्रोटीन बनाने के लिए गाय का दूध काफी बड़ी मात्रा में फैक्ट्री में मंगवाया जाता है। उसके बाद इस दूध में एंजाइम को डालकर खूब मिलाया जाता है, जिससे दही और लिक्विड अलग अलग हो जाते हैं और इसके बाद इस लिक्विड को 145 डिग्री पर गर्म किया जाता है। उसके बाद इसे तुरंत 4 से 5 डिग्री पर ठंडा कर लिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं दोस्तों, जो इसमें बैक्टीरिया होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद माइक्रो फिल्टर की मदद से इसमें फैट और लैक्टोज को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद जो बचता है वो क्लियर वे प्रोटीन होता है। इसके बाद इसे सुखाने के लिए ड्राई मशीन में डाला जाता है। ड्राई मशीन में लगी हॉट एयर जो इसका सारा पानी सुखा देती है और ये लिक्विड अवस्था से पाउडर बन जाता है। उसके बाद इनका लैब टेस्ट किया जाता है। उसके बाद इनमें फ्लेवर ऐड किया जाता है। उसके बाद इन पाउडर को डिब्बों में भरकर ढक्कन लगा दिया जाता है और फिर अलग अलग कंपनियां अपने हिसाब से लेबल और डिटेल्स लगाकर डिब्बों को पैकिंग करके मार्केट में बेच देती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और भगवान से एक ही प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें और भगवान आपकी हर एक मनोकामना पूरी करे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।